कभी भी बिजनेस शुरू करें तो बहुत बड़ा प्लान करें, लेकिन छोटा स्टार्ट करें। कहते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करें। आपको जो रिपोर्ट करेगा ना तो वो आपको डीमोरलाइज कर देगा। वो कहे जी मार्केट तो तबाह हो गई है, मार्केट में तो काम ही नहीं है। अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हैं ना तो आप स्टूडेंट बन जाए, तालिब इल्म बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। लगता है कि इलेक्शन हो जाएगी, मुल्क का हालात बदल जाएंगे, लेकिन अगर ना हुआ और ये इसी तरह चलता रहा तो ये बहुत मुश्किल टाइम है। इस मुश्किल टाइम के अंदर अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो बहुत सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की हिम्मतें टूट गई, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, जॉब्स चली गई, पैसा डिवैल्यू हो गया और बेशुमार चैलेंजेस हैं, नाकाबिले बयान हैं। बिजनेस के अंदर हर वक्त खुशहाली नहीं होती, बिजनेस के अंदर चैलेंजेस होते हैं, कैश फ्लो के मामलात हैं, आपने कमिटमेंट की है वो पूरी करनी है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी का मामला है, आपने अपने किराए पे करने हैं, लोगों के सैलरीज देनी है, सब चीज़ें जो है वो आपके ऊपर हैं कि आपने उसकी अदायगी करनी है। तो जब लोग अगर फर्ज करें आपका किसी तरह अरेंज ना हो रहा हो तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भार बन जाती हैं, बर्डन बन जाती है और आप इससे छोड़ के निकलते हैं। आप कहते हैं यार मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये सूरत हाल हो तो इससे कैसे निकलना है, कुछ लोगों ने हमसे पूछा था तो मैंने सोचा आज मैं इस पर वीडियो बना दूं कि ये सूरत हाल क्यों आती है, क्यों होती है, इससे कैसे निकलना होता है और अगर इससे आप निकल जाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप इससे निकल जाएं तो ज़िंदगी में आप बहुत बड़ी कामयाबी और तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कारोबार चैलेंज होता है। कारोबार जो है वो आप समझ लें कि आपके अंदर का एक फायर होता है जिसको आपने बाहर लेके आना था कि मैं ये करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि इस काम में लोगों की मदद नहीं की जा रही और इस काम में जो है वो मसाइल हैं, इस काम में जो है इस तरह से लोगों की हेल्प होनी चाहिए, उनके लिए ये होना चाहिए। सारा कुछ आपने एक ड्रीम सोचा है, एक ख्वाब सोचा हुआ है, लेकिन जब आप वो करने के लिए आते हैं तो चीज़ें ऑन ग्राउंड फ़र्क होती हैं। आपका पैसा लग जाता है, आपके पास सरमाया चाहिए, आपके पास अच्छे लोग नहीं आते, आपके पास मुल्क की हालात बदलते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है। तो जब ऑन ग्राउंड आते हैं तो उस वक्त बजट्स आपके ज़ाया हो जाते हैं, पैसा नहीं है, आप सोचते हैं कि आप मैंने कौन सा जो है चैलेंज ले लिया। तो ये सारी सूरत हाल होती है। अब इसके जो फैक्टर है ना बाहर के कि भाई हालात बदल गए, महंगाई हो गई, रजीम चेंज हो गई, ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते। अपने ताई कंट्रोल जो कर सकते हैं वो अपना इंटरनल फैक्टर है। कभी भी बिजनेस शुरू करें तो बहुत बड़ा प्लान करें, लेकिन छोटा स्टार्ट करें। कहते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करें। अगर 2 लाख रुपए लॉस भी हो गया तो 98 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है और आप फिर कामयाब हो ही जाएंगे। क्योंकि कारोबार में ना पहले चट्टी होती है, फिर हट्टी होती है और फिर खट्टी होती है। यानी पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद वो एक सेटअप बनता है, वो एक बिज़नेस बनता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप बनती है, फाइनली आप जो है वो कुछ गेन करने की पोजीशन में आते हैं। अगर आप ऑल आउट चले जाएं, और लोग तो उधार लेके भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको बिज़नेस नहीं आता होता। वो समझते हैं बिज़नेस का मतलब है कि आपके पास पैसा होगा, आप मुलाजम रख देंगे, आप एक प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं और वो लोग जाके प्रोडक्ट बेचेंगे, पैसा आ जाएगा और ये बिज़नेस हो तो फिर नौकरी करने की किसको ज़रूरत है। बिज़नेस ये नहीं है, आप मुलाजम रखेंगे, वो जाएगा, काम लेके नहीं आएगा। यू मस्ट एक्सपेक्ट कि वो ऐसा होगा। वो जाएगा तो कोई गड़बड़ करके आएगा, ये भी आप ज़हन में रखें। वो जाएगा तो वो आके आपको जो रिपोर्ट करेगा ना तो वो आपको डीमोरलाइज कर देगा। वो कहे जी मार्केट तो तबाह हो गई है, मार्केट में तो काम ही नहीं है। तो इस वजह से आप ये चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि आपने अपने ज़ोर बाजू पे सिचुएशन का मुकाबला करना होता है। क्योंकि फ़ौजें तब लड़ती हैं जबकि कमांडर आगे लड़ता है, जबकि आगे जो कैप्टन है वो लड़ता है, तो फिर फ़ौजें लड़ती हैं। अगर आप उसको भेजेंगे वो लड़ेंगे जाके, तो वो क्या लड़ेंगे। अगर वो लड़ने जोगे होते तो आपके पास आके नौकरी करते। तो ये पहली बात तो ये है कि अपने ज़ोर बाजू पे आपने जो भी फैसला करना, जो भी डिसीजन करना वो करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग रखें ना, लोग रखें और उनको चेक भी करें, उनको प्रॉपरली देखें कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप उनको रखें, लेकिन उनको मेरिट के ऊपर रखें। अगर वो डिलीवर कर सकते हैं तो वो ठीक है, आप उनकी पेमेंट करें, उनको करें। अगर वो डिलीवर नहीं करते तो उनके रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी के बंदे रखें, कम रखें। फिर दूसरी बात ये
कि देखें जब जब क्रंच सिचुएशन होती है ना, वो तो उसमें जो वही सर्वाइव करता है। वो कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जिनके अंदर कुछ होता है, कोई फायर होता है, कोई फ्यूल होता है ना, तो वही आगे बढ़ते हैं। जिनके अंदर कोई वैल्यूज़ होती हैं, कोई करैक्टर होता है। मुश्किल सूरत हाल के अंदर करैक्टर दिखाने का टाइम होता है। अच्छे हालात में तो सब कोई चल रहा है, सब कोई काम कर रहा है। बुरे हालात के अंदर आपके अंदर का करैक्टर होता है कि आप चीज़ों को कैसे फिक्स करेंगे, कैसे आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे या सरवाइव करने का बायस बनेंगे। क्योंकि एक बात याद रखें, बिजनेस किसी ने नहीं आपको कहा कि आप करें, वो आपने सोचा, वो आपका ब्रेन चाइल्ड है, वो आपका जो है ना एक ड्रीम है, तो वो उसकी हिफाजत आप ही को करनी है। तो लिहाजा आपको जैसे चूंटी है, चूंटी की मिसाल देखें। चूंटी जो है, अगर आप उसको गौर करें, आजकल तो हमें चूंटी नजर आती, बचपन में हम बहुत देखते थे कि वो जो ना टाइम होता था शायद इस वजह से कि वो ना जा रही होती है और लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, जा रही हैं, और वो क्या करती हैं, आगे कोई रुकावट आती है तो वहाँ से डाइवर्ट करके यूं करके लेफ्ट होकर राइट होकर गुजर जाते हैं, या लेफ्ट होकर गुजरते हैं, या उसके ऊपर से गुजर जाती है, वो नीचे से गुजर जाती है। फिर चूंटी जो है वो सारा वक्त काम करती रहती है। उसे पता होता है कि बारिशें आएंगी, सर्दियों के मौसम आएंगे, बुरे हालात आएंगे, तो वो दाना अपना जमा कर करके वो बुरे हालात के लिए प्रीपेयर करते रहते हैं। ठीक है ना। तो वो कभी हिम्मत नहीं हारती, चूंटी कभी हिम्मत नहीं हारती, कांस्टेंट काम करती रहती है। सीखने के लिए हम किसी से भी सीख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिसाल इसलिए है कि वो अच्छा, फिर बुरे टाइम के अंदर वो काम नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास इतना गल्ला या इतना खाना होता है कि वो सर्वाइव कर सके। तो सीखना बेहतरीन, अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हैं ना, तो आप स्टूडेंट बन जाए, तालिब इल्म बन जाए। तो जब आप सीखता रहेंगे तो तब आप मुख्तलिफ इंसान होंगे। और जब आप इस तरह की अफवाहें और इस तरह की लोगों के साथ बैठेंगे कि जिनके अज़ाइम कोई नहीं है, हिम्मतें हार चुके, नाकामी कबूल कर चुके, अंदर उनके कोई वैल्यूज़ नहीं है, किताबें वो पढ़ते नहीं हैं, सीखते वो हैं नहीं, इन लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे उन्हें कि खुदा के लिए आप मुझे अकेले छोड़ दें, क्योंकि अकेला रहना बुज़दिलों में रहने से बेहतर है अकेला रहें, बहादुर रहेंगे। और अगर आप उन बुज़दिलों के और नाकाम लोगों के दरमियान रहेंगे तो जल्दी आप नाकाम हो जाएंगे। आपकी हिम्मत वो आज के आज ही तोड़ देंगे और कल आपके लिए कोई ज़िंदगी दुनिया के अंदर कोई चाम नहीं होगा। ऐसे आपको ऐसे लगे जैसे दूसरी जंग अजीम कल ही गुजरी है और अब आपके सामने कोई आगे मौका, कोई आगे सूरत-ए-हाल, कोई आगे जो है ना वो अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। इसके बरक्स अगर जंग भी लग गई हो तो जिन लोगों की उम्मीद कायम होती है, ज़िंदा होती है, जो हिम्मत वाले होते हैं, जो कोशिश जुर्रत वाले होते हैं, जिन्हें अपने ऊपर यकीन होता है कि हमारी मेहनतों का जो है वो पूरा बराबर हमें फ्रूट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, तो वो जंग के दौरान भी बाहिम्मत रहते हैं और उस दौरान भी काम होता रहता है और वो काम सर्वाइवल करते रहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप हैं। एक ही शख्स है जिसने ज़िंदगी में आपको कामयाब करना है, वो आप खुद हैं, किसी और ने आपको नहीं करना कामयाब। और अगर आप खुद इस तरह नहीं सोचते तो फिर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ना करें, घंटी का बटन भी ना प्रेस करें। उसकी वजह यह कि हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास ये चीज़ें, हम ये सारा सुबह मुताला करते हैं और अपने अंदर ये चीज़ें भरते हैं और यही लोगों के साथ शेयर करते हैं। और जो लोग हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी सोच, हमारी जो बयानियाँ हैं, जो बात है हमारी, उसके साथ अगर वो रिलेट कर गए, अगर वो उनको वो चीज़ जो है ना वो सूट कर गई और जहाँ उनकी तबीयत इस तरह बन गई, मैं आपको बड़ी गारंटी से कहता हूँ आने वाले 2 सालों में वो लोग आज इतना कमा रहे हैं उससे डबल ना कमाएं तो वो मुझे आगे आ सकते हैं। जी, आपको हम सुनते रहे और जो कमा रहे थे वो उसमें हम डबल नहीं हो पाया। 2 सालों में वो डबल अपनी आमदनी को कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह उनसे करवाऊंगा और वो इजीली करेंगे और वो उनके अंदर इतना पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, वो 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, यानी जहाँ तक चाहें वो अपने आप को अपग्रेड करके ज़्यादा कमा सकते हैं। सवाल पैदा नहीं होता कि उनके बिजनेस बंद हो जाए, सवाल पैदा नहीं होता कि ज़िंदगी में पीछे हो, सवाल पैदा नहीं होता कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनेंगे। ये टोटल हमारी कोशिश है। प्राप्त टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।